भारत का इतिहास युद्ध, पराक्रम और अद्भुत साम्राज्यों की गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन एक ऐसा योद्धा सम्राट था जिसने न केवल दक्षिण भारत को एकजुट किया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी और अपनी संस्कृति की जड़ों को अमर बना दिया। यह कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि वह महान योद्धा था जिसे हम सातवाहन सम्राट के रूप में जानते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक राजा जिसने अपने पराक्रम से शक्तिशाली शकों को परास्त किया। एक शासक जिसने भारत की संस्कृति और परंपराओं को विदेशी प्रभाव से बचाया। और एक साम्राज्य जिसकी गूंज सदियों बाद भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन थे? कैसे उन्होंने सातवाहन वंश को महानतम शिखर पर पहुंचाया? और क्यों उनकी गाथा समय के अंधकार में खो गई? आज हम खोलेंगे इस रहस्यमयी इतिहास के पन्ने और जानेंगे उस महान सम्राट की कहानी जिसने दक्षिण भारत को एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कराया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। भारत के इतिहास में कई महान साम्राज्यों का उदय हुआ, लेकिन एक वंश ऐसा था जिसने दक्षिण भारत को एकजुट किया, विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया और अपनी संस्कृति को सदियों तक जीवित रखा। यह था सातवाहन वंश। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें सम्राट थे, जिनका शासनकाल लगभग 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब पूरे भारत में नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, तब दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। इस वंश के राजा न केवल महान योद्धा थे, बल्कि विद्या, कला और धर्म के संरक्षक भी थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जन्म प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। उनके पिता शिवस्वाती थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी माता गौतमी बलश्री ने उन्हें अपनी छत्रछाया में पाला। गौतमीपुत्र ने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा और यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि मातृभक्त भी थे। लेकिन उस समय भारत पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। उत्तर पश्चिम से शक, यवन और पहलव लगातार आक्रमण कर रहे थे। दक्षिण भारत को इन विदेशी ताकतों से मुक्त कराना जरूरी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शपथ ली, जब तक मैं शकों और यवनों को इस पावन भूमि से निकाल नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सबसे भयंकर युद्ध हुआ शक शासक नहपान के साथ। नासिक के पास गोवर्धन क्षेत्र में यह निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। शकों को लगा था कि वे इस भूमि को हमेशा के लिए जीत लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने कौन खड़ा है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी तलवार से शत्रुओं का संहार किया और नहपान को धूल चटा दी। इस युद्ध के बाद शकों का दबदबा पूरी तरह समाप्त हो गया और दक्षिण भारत फिर से भारतीय राजाओं के अधीन आ गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी की इस महान विजय के बाद सातवाहन साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। उन्होंने प्रतिष्ठानपुरी में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी वीरता की गवाही देता है। गौतमीपुत्र के शासनकाल में भारत का व्यापार रोम और मध्य एशिया तक फैला। उनके सिक्के और शिलालेख आज भी उनकी महानता की कहानी कहते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उनके पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने राजगद्दी संभाली और सातवाहन साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाया। आज भी गौतमीपुत्र सातकर्णी को भारत के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। वे सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि एक युग निर्माता थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वह होता है जो न केवल अपने देश की रक्षा करता है, बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत को भी सहेजता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।